प्यारे छात्रों, आज हम कक्षा 11 का जो काव्य खंड है उसमें भरत महिमा शीर्षक का अध्ययन करेंगे। और ये भरत महिमा तुलसीदास जी द्वारा रचित है। तुलसीदास द्वारा रचित सूरसागर ग्रंथ से यहाँ ली गई है और आज हम इसका अध्ययन करेंगे। पहले वाचन करते हैं और फिर इसका भावार्थ करेंगे। चलत पया दे खात फल, पिता दीन तजिराज, जात मनावन रघुबर ही, भरत सरिस को आज रे भैया, भरत सरिस को आज। भायप भगति भरत आचरनु, कहत सुनत दुख दूषण हरनु। जो किछु कहब थोर सखि सोई, राम बंधु अस काहे न होई। हम सब सानुज भरत ही देखें, भई न धन्य जुबती जन लेखें। सुनि गुण देखि दशा पछिताई, कैकई जननी जोग सुत नाई। को कह दूषनु रानी नाहिन, विधु सब किन्न हम ही जो दाहिन। कह हम लोक वेद विधिनी, लघुतिय कुल कर तूति मलिनी। बसहि कुदेव कुगाव कुबामा, कह यह दर्श पुण्य परिणामा। अस आनंदु अचिरज प्रतिग्रामा, जन मरुभूमि कलप तरु जामा। चलत प्यादे पैदे खात फल। देखिए, ये उस समय का वर्णन है जब भरत जी शत्रुघ्न जी के साथ राम जी को मनाने के लिए वन को जा रहे हैं। क्योंकि जैसा आप जानते हैं कि रामचंद्र जी को वनवास करने के लिए जंगल में भेज दिया गया था। कैकेयी के कहने के अनुसार जब भरत जी अपनी मामा के यहाँ से आए तो उन्हें पता लगा, बड़ा दुख हुआ और उन्होंने ये ठान लिया कि राज्य करने का अधिकार रामचंद्र जी को है और मैं उन्हें मना करके लाऊंगा और शासन वे ही करेंगे, वे ही राजा बनेंगे, मुझे राज्य करने की आवश्यकता नहीं। तो वो एक समूह के साथ रामचंद्र जी को मनाने के लिए जंगल में जा रहे हैं। तो जब वे जा रहे हैं तो उन्हें देख करके रास्ते में स्त्रियां क्या कह रही हैं, ये वर्णन इस अवतरण में किया गया है। चलत पैदे खात फल। भरत जी पैदल जा रहे हैं। पिता दीन तजिराज। पिता का जो दिया हुआ राज था
क्योंकि पिता ने कहा कि भरत राज करेगा। पिता का जो दिया हुआ राज था उसे छोड़ करके कि मैं ये राज नहीं करता, इसके राज करने के अधिकारी रामचंद्र जी हैं। तो इस प्रकार उस राज्य को छोड़ करके वो फल आदि खाते हुए पैदल ही वन को जा रहे हैं। जात मनावन रघुबरी भरत शरीर को आज वो किस लिए मनाने के लिए जा रहे हैं? रामचंद्र जी को राजा बनाने के लिए। तो और राज्य किसे मिल गया था? भरत को। तो यहाँ तुलसीदास जी कहते हैं, जिन्होंने ये लिखा है, कि ऐसा भाई जो इस प्रकार का व्यवहार करता है आज कहाँ है। अर्थात ऐसे भाई कम मिलते हैं जो राज्य को इस तरह अपने भाई को देना चाहते हैं। तो कहते हैं कि रघुवर जो हैं, रामचंद्र जो हैं, वो ही अधिकारी हैं। ये भरत की सोच है। भायप भक्ति भरत आचरणु, कहत सुनत दुख दूषण हरण। ये कहा गया है कि भाई की भक्ति यानी भाई से प्रेम, और भरत आचरण, और भरत का आचरण यानी उनका कैसा आचरण था, उनका अपने भाई के प्रति कैसा प्रेम था, कैसे उसके अपने भाई के वो भक्त थे। इस बात को कहना भी और सुनना भी दोनों ही लाभकारी थे। क्यों? क्योंकि जो इस कहानी को सुनते हैं, इस कथा को सुनते हैं, भरत के आचरण को और उनके भाई के प्रति भक्ति को, तो उनके सब दुख और पाप दूर हो जाते हैं सुनने मात्र से ही। ऐसा बता रहे हैं तुलसीदास जी। जो किछु कहब थोर सखी होई, राम बंधु अस काहे न कोई। और एक सखी दूसरी सखी से कहती है, जो रास्ते में स्त्रियां हैं वो एक दूसरे से कह रही हैं कि उनके संबंध में, भरत जी के संबंध में जो कुछ भी उनकी प्रशंसा की जाए वो बहुत थोड़ी है। अर्थात वो उससे, उनके जो गुण हैं वो उनसे भी ज़्यादा हैं, जितने हम कह सकते हैं उससे भी ज़्यादा हैं। राम बंधु अस काहे न कोई, राम का बंधु जिस प्रकार भरत हैं, यानी भरत के समान आजकल कोई ऐसा बंधु नहीं, ऐसे भाई नहीं। हम सब सानुज भरत ही देखें, और हमने अनुज के साथ से अनुज, अनुज कौन थे उनके? शत्रुघ्न। तो शत्रुघ्न के साथ जब उन्होंने भरत जी के दर्शन किए तो वो जो स्त्रियां हैं वो कहती हैं कि हम भी सौभाग्यशाली हो गए, हम भी सौभाग्यशाली व्यक्तियों की गिनती में आ गए। क्योंकि हम भी कहते कि हमने भी देखे भाई, हमने भी उनको जाते हुए उनके दर्शन किए हैं। तो इस प्रकार हम भी सौभाग्यशाली आदमी में गिने जाने वाले आदमी हो गए। सुनी गुण देखी दशा पछताई, कैकई जननी जोग सुतु नाही। वो कह रही हैं सुन करके और गुण करके, दशा पछताई यानी उनकी दशा को देख करके
और उनकी बातों को सुन करके, उनके गुणों को सुन करके और उसको गुण करके नहीं, विचार करके, पहले सुना फिर विचार किया। जो कहानी थी कैकेयी के साथ, पूरी बात को सुन करके उन स्त्रियों को बड़ा पश्चाताप, पछताने लगी कि ये तो बहुत ही बुरा हुआ है। और कैकेयी जननी जोग सुत नाही, कि ये जो भरत जी हैं ये कैकेयी के बेटे होना इनके लिए ठीक नहीं है, क्योंकि इनकी माता जो है कैकेयी, वो ऐसी नहीं है कि जिसके इतना भाग्यशाली और इतना अच्छा बेटा पैदा हुआ है। ये कैकेयी के लायक, कैकेयी का बेटा होने के लायक नहीं, या कैकेयी इनकी माता होने के लायक नहीं है, एक ही बात है। तो वो ऐसा कहती हैं। कोई कहे दूसनु रान ही नाही, कोई कहती है क्या कि दूसनु, दूसनु माने दोष, रानी ही नहीं, रानी का नहीं, कि रानी का दोष नहीं है। कोई यूँ कह रही स्त्री, विधि सब किन्न हम ही जो दाही, और परमात्मा जो करता है, विधि यानी परमात्मा ब्रह्मा सब किन्न करता है, हम ही जो दाही, जो हमारे दाहिने का होता है, यानी जो हमारे लिए लाभदायक होता है, जो हमारे लिए हमारे लिए सौभाग्यशाली होता है। तो जो हमारे लाभ के लिए उसको ही विधि करता है, इसमें रानी का कोई दोष नहीं है। यही ठीक होना था और यही ठीक है। कहें हम लोक वेद विधि ही, लघुतीय कुल करतूति मलिन। और कहाँ तो हम वेद विधिहीनी, यानी संसार में हमें वेद का या किसी प्रकार का कोई धार्मिक ज्ञान नहीं, हीन है हम। हीन से किसे कहते हैं? यानी हम जिसे नीच शब्द से भी कह देते हैं, हालांकि ऐसा कहना नहीं चाहिए। तो हीन है। लघुतीय छोटी स्त्रियां हैं, छोटी स्त्री मतलब छोटे स्तर की। कुल करतूति मलिनी, और हमारे कार्य भी जो हैं वो मलिन हैं, अच्छे कार्य नहीं करते, गंदे कार्य करने वाली हम छोटे स्तर की स्त्रियां हैं। और बस ही कुदेश कुगांव कुगांव, और कहाँ बसती हैं हम? कुदेश, यानी अच्छा देश नहीं है हमारा, और न ही हमारा अच्छा गांव है, और न ही हम अच्छी स्त्रियां हैं। कुबामा का मतलब अच्छी स्त्रियां नहीं हैं, और अच्छा हमारा गांव नहीं है, और अच्छा हमारा देश नहीं है। सभी ये तुच्छ प्रकार के हैं। कह यह दर्शु पुण्य परिणामा, और ये जो दर्शन हमें हुए हैं भरत जी के और शत्रुघ्न जी के, तो ये तो हमारा जो है बहुत ही हमारे पुण्यों का परिणाम है। वरना हमें ऐसी स्त्रियों को ऐसे प्रदेश में और ऐसे अच्छे आदमियों का दर्शन होना बड़ा मुश्किल था। और परमात्मा ने हमें इनका यहाँ ये इसी रूप में ये कहानी जब गढ़ी गई, तो ये अगर कहानी न होती तो हमें इनके दर्शन किस प्रकार हो सकते हैं। इसलिए परमात्मा जो करता है वो हमारे भले के लिए करता है।
अस आनंदु अचिरजु प्रति ग्रामा, प्रति गांव में जो जहाँ जहाँ को होकर के जा रहे थे, सब गांवों में बड़ा अचरज हो रहा था उनके दर्शन कर करके, और बड़ा आनंद आ रहा था उन लोगों को जो वहाँ के निवासी थे। जनु मरुभूमि कलप तरु जामा, और ऐसा दिखाई दे रहा था कि मानो बंजर भूमि में, मरुभूमि का मतलब है बंजर भूमि, कलप तरु जामा, कल्प वृक्ष, कल्प वृक्ष क्या होता है? ये मान्यता है कि एक पेड़ ऐसा है जो हमें सब कुछ देने वाला होता है, तो उसे कल्प वृक्ष कहते हैं। तो वो कहते हैं कि हमें ऐसा दिखाई देता है इनको देख करके कि मानो ये बंजर भूमि में जैसे कल्प वृक्ष पैदा हो जाता है, जम जाता है, उत्पन्न हो जाता है, इस प्रकार ही ये इस प्रदेश में आए हैं और इनके हम दर्शन करके भाग्यशाली हुए हैं। ये हमारे पुण्य परिणामों का, पुण्य किए गए जो हमारे कार्य थे उनका ये परिणाम है, ये बात इसमें बताई गई है। अब हम इसका संदर्भ लिखेंगे पहले और प्रसंग याद है। संदर्भ तो सभी जो अगले अवतरण है सबका यही चलेगा, लेकिन प्रसंग हर सबका बदलता रहेगा। तो इसका संदर्भ लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश काव्य हमारे काव्य खंड के भरत महिमा शीर्षक पाठ से अवतरित है। इसके रचयिता तुलसीदास जी जो हैं, और ये जो भरत महिमा है ये तुलसीदास जी के सूर सागर ग्रंथ से लिया गया है। और फिर इसका लिखेंगे हम प्रसंग, और प्रसंग में लिखेंगे हम कि भरत जी राम को मनाकर लौटा लाने के लिए चित्रकूट जा रहे हैं, और इस दोहे में उनके संबंध में मार्ग में पड़ने वाले ग्रामों की स्त्रियों की प्रतिक्रिया का वर्णन किया गया है, ये लिख देंगे। और काव्य सौंदर्य इनके सबके सामने लिखा है, वो देख लेना। अब हम इससे अगले अवतरण का अध्ययन करेंगे। तेहि बासर बसी प्रात ही, चले सुमिर रघुनाथ, राम दरस की लालसा, भरत सरिस सब साथुर भैया, भरत सरिस सब साथ। मंगल सगुन होई सब काहू, फर कहीं सुखद पिलोचन बाहू, भरत ही सहित समाज उछाहू, मिली राम मिटी दुख दाहू। करत मनोरथ जस जिए जाके, जाहि स्नेह सुरा सब छाके, शिथिल अंग पग मग डगी डोलही, विवल बचन प्रेम बस बोलही, राम सखाते ही समय दिखावा, सल शिरोमणि सहज सुहावा, जासु समीप सरित पय तीरा, सिय समेत बसहि दो बीरा, देख करहि सब दंड प्रणामा, कहि जय जानकी जीवन रामा,
प्रेम मगन असुराज समाजू, जनु फिर अवध चले रघुराजू। तेहि बासर बसी प्रात ही, चले सुमिर रघुनाथ। राम दरस की लालसा, भरत सरिस सब साथ। तेहि बासर यानी उस दिन, बसी प्रात, उस दिन तो वो वहीं रहे, और प्रात ही सुबह ही सुबह सुमिर रघुनाथ का, रामचंद्र जी का स्मरण करके वहां से चल दी। राम दरस की लालसा, भरत सरिस मने समान, जो भरत के साथ उनके समान जो और लोग थे, वो रामचंद्र जी के दर्शनों की इच्छा लेकर के और फिर रामचंद्र जी का स्मरण करके अगले दिन प्रातः ही वहाँ से चले। ये दोहे का अर्थ हुआ। मंगल सगुन होई सब कहो। मंगल सगुन का मतलब, सगुन कहते हैं मंगल माने खुशी, अच्छे, और सगुन सौन कहते हैं जिन्हें, कि वैसे ही वो दिखाई देने लगते हैं। कुछ मानते हैं लोग कि कुछ बातें ऐसी होती हैं, अगर वो दिखाई देती हैं तो अनुमान लगा लेते हैं कि भाई कोई भला होने वाला है। और जो गलत सगुन होते हैं उनमें ऐसी चीज़ें दिखाई लगती हैं कि वो उन्हें गलत मानते हैं, ऐसा लोगों का मानना है। तो उनको ऐसे चीज़ें दिखाई देने लगी सबको कि जिनसे उन्हें खुशी होने लगी, क्योंकि वो अच्छा होगा, अच्छी बात होगी कोई। और अच्छी बात क्या थी उनके लिए कि रामचंद्र जी वापस आ जाएं। तो उन्हें खुशी हुई कि भाई ऐसा शायद हो जाएगा। फर कहीं सुखद बिलोचन बाहु, फर कहीं यानी फड़कने लगे, बिलोचन और बाहु, बिलोचन माने आँख, बाहु भुजाएं। ऐसा कहते हैं कि एक तो सुख देने वाली, एक दुख देने वाली। कि अगर वो सुख देने वाले अंग फड़कने लगते हैं तो अच्छा सगुन है, और अगर दूसरे तो बुरा सगुन है। तो कहते हैं कि सुखद बिलोचन बाहु, यानी जो सुख देने वाले आँखें थी और बाहु थे, भुजाएं थी, वो उनकी फड़कने लगी। जैसे कहते हैं कि दाएं आँख और दाएं भुजा अगर फड़कती है तो वो अच्छा सगुन है। तो उनका भी ऐसा ही हुआ कि वही अंग फड़कने लगे जो अच्छे सगुन बताते थे। भरत ही सहित समाज उछाऊ, और इन बातों को देख करके भरत के साथ, भरत ही सहित भरत के साथ समाज उछाऊ, सारे समाज में उत्साह उत्पन्न हो गया। क्यों हो गया उत्साह उत्पन्न? मिलहि राम मिटहि दुख दाहू, कि राम अवश्य ही मिलेंगे और हमारे सबके दुख दर्द जो हैं वो मिट जाएंगे। रामचंद्र जी हमें मिलकर के खुश होंगे और वो वापिस हमारे साथ आ जाएंगे। बस हमारा दुख दर्द जो है वो समाप्त हो जाएगा। करत मनोरथ जस जिए जाके, जाही स्नेह सुरा सब छाके। और सब चलते जा रहे हैं और सब अपने मन की जो मनोरथ हैं, जो कामनाएं हैं, उनको विचारते हुए जा रहे हैं और परमात्मा से उसका की मांग करते जा रहे हैं कि परमात्मा ऐसा हो जाए जो जिसके मन में
जैसी भावना थी उसके अनुसार। जाहि सन्हे सुरा सब छाके, और उसके प्रेम में, जो रामचंद्र जी से उनका प्रेम था, उस प्रेम रूपी सुरा में सब छके हुए थे। यानी सबके अंदर प्रेम, सुरा शराब को कहते हैं वैसे, जिसे शराब से नशा हो जाता है, स्त्री प्रेम में भी नशा होता है। तो उस प्रेम में सब लोग छके हुए थे रामचंद्र जी के प्रेम में। शिथिल अंग पग मग डगी डोलई, और उनका जो शरीर था वो उस कारण से, उनके प्रेम से भरे होने के कारण, प्रेम का मद जो उनके अंदर था उसके कारण उनके अंग शिथिल हो रहे थे, सुस्त हो रहे थे, और वो पग रास्ते में उनके जो कदम थे वो डोलते हुए पड़ रहे थे। जिस तरह शराबी जो शराब पी करके चलता है उसके कदम लड़खड़ाते पड़ते हैं, इस तरह उनके भी कदम लड़खड़ा रहे थे। भीवल बचन प्रेम बस बोले, और वो व्याकुल होकर के, प्रेम के बस में होकर के एक दूसरे से बोल रहे थे, बात कर रहे थे। उनके जो भी वचन निकलते थे वो प्रेम से परिपूर्ण थे, और उनके दुख में व्याकुल हो रहे थे रामचंद्र जी। राम सखा तेहि समय दिखावा, राम सखा वो थे निषाद राज। तो उन्होंने तब भरत जी को दिखाया, उसी समय शैल शिरोमणि सहज सुहा, जो शिरोमणि पर्वत था, कामदगिरि पर्वत उस नाम का था उसका पर्वत, तो वो उन्होंने, राम के जो सखा थे निषाद राज, उन्होंने उस पर्वत को दूर से दिखाया कि वहाँ बैठे हुए हैं रामचंद्र जी, वहाँ कुटिया है उनकी। तो जब ये बताया उनको, कहाँ बताया उसे, जासु समीप सरित पय तीरा, और जो उस पर्वत के निकट जो पैसुनी नदी है उसके किनारे पर, यानी जिसके उस पर्वत के पास नदी है पैसुनी नदी, और उस पर उनकी कुटिया है। सिए समेत बसही दो पीरा, सीता जी के साथ दोनों भाई वहाँ रहते बसते। देखी करही सब दंड प्रणामा, और उसको देख करके उस स्थान को दूर से सब दंड प्रणाम करने लगे, झुक झुक करके उस स्थान की ओर देख करके प्रणाम करने लगे उसे। कही जय जानकी जीवन रामा, और रामचंद्र जी के और सीता जी के नाम के जयकारे लगाने लगे। प्रेम मगन असराज समाजू, और उस समय जो था वो राज समाज जितना भी हो उनके साथ था भरत जी के, तो प्रेम से मगन हो गया, प्रेम से खुश हो गया, प्रेम उनके अंदर पूर्ण रूप से छलक रहा था। जनु फिर अवध चले रघुराज, और उन्हें ऐसा दिखाई दिया उसको देखते स्थान को कि मानो रामचंद्र जी अवध आने के लिए, लौट चलने के लिए तैयार हो गए हैं। और इस प्रकार ये बात देख करके सबके मन में खुशी हो गई। तो ये इसका भावार्थ हुआ, और इसका हम लिखेंगे प्रसंग, संदर्भ वही रहेगा जो पहले आपको बताया है, लेकिन इसका जो संदर्भ है वो लिखेंगे हम कि जब वो
रात भर वहाँ ठहरने के बाद जब अगले दिन सुबह ही चलते हैं तो उनके मन में किस प्रकार के विचार पैदा हो रहे हैं, ये बात इस अवतरण में बताई गई है। जो भी उन्होंने देखा वो इसमें बताया। अब हम इससे अगला अवतरण जो है 3 नंबर का, उसका अध्ययन करेंगे और फिर उसका भाव करेंगे। भरत प्रेम ते ही समय जस, तस कहि सकई न शेष। कभी अगम जेहि ब्रह्म सुख, है मम मलिन जनेश। रे भैया है मम मलिन जनेश। सकल स्नेह शिथिल रघुबर के, गए कोसु 2 दिन कर ढर के। जल थल देखी बसे निस बीते, किन गवन रघुनाथ प्रीते। उहाँ राम रजनी अवशेषा, जागे सिए सपन यसु देखा। सहित समाज भरत जनु आए, नाथ वियोग ताप तनु ताए। सकल मलिन मन दीन दुखारी, देख सासु आन अनुहारी। सुनि सिए सपन भरे जल लोचन, भय सोच बस सोच विमोचन। लखन सपन यह नीक न होई, कठिन कुचाह सुनाई कोई। अस कई बंधु समेत नहाने, पूज पुरारी साधु सन्माने। भरत प्रेम तेहि समय जस, तस कहि सकई न शेष। जिस समय वो जा रहे थे तो भरत जी के अंदर कितना प्रेम था उस समय रामचंद्र जी के प्रति, कि उस प्रेम का वर्णन शेषनाग भी नहीं कर सकता। अर्थात बहुत अधिक प्रेम था। कभी ही अगम जिमि भ्रम सुख, है मम मलिन जनेश। कभी यानी तुलसीदास जी के लिए तो वो कितना गम्य है। और दुष्प्राप्य है। कैसा है? जिस प्रकार अहंकार और मोह माया से मलिन व्यक्ति के लिए ब्रह्म का आनंद होता है, यानी अहंकार और माया और मोह से जो भरा हुआ व्यक्ति होता है, उसके लिए ब्रह्म का सुख, ब्रह्म का आनंद कितना मुश्किल होता है।
जितना वो मुश्किल होता है, असंभव होता है, उतना ही तुलसीदास जी कहते हैं कि मेरे लिए उस प्रेम का वर्णन करना भी उतना ही मुश्किल है। अर्थात वो कहते हैं कि मैं भी उसका वर्णन नहीं कर सकता। बहुत ही अधिक प्रेम उनके अंदर उत्पन्न हो रहा था। सकल स्नेह शिथिल रघुबर के, गए कोस दुई दिन कर डरते। और सब के सब प्रेम से इस तरह शिथिल थे, रामचंद्र जी के प्रेम से वो सब इतने शिथिल थे कि सारे दिन में 2 कोस ही गए। दिन छिपने तक 2 कोस ही गए। जल थल देखी बसे निशी बीते, किन्न गमन रघुनाथ प्रीति। और इस प्रकार जल थल देख करके, यानी कहीं पानी और अच्छा स्थान देख करके वो उन्होंने रात बिताई, निशी बीते, ये रात बिताई। किन्न गमन रघुनाथ प्रीति, और रघुनाथ जी की, रामचंद्र जी की प्रीत से भर करके उन्होंने फिर वहाँ से गमन किया, यानी वहाँ से चले। वहाँ राम रजनी अवशेषा, वहाँ से तात्पर्य है जहाँ रामचंद्र जी रहते थे, वहाँ की बात बताई जा रही है कि वहाँ पर रामचंद्र जी रजनी अवशेषा,